हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज से आपकी रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो रही है और जो पहला चैप्टर मैंने सेलेक्ट किया है वो है प्लांट किंगडम, जिसमें मैं आज के लेक्चर में आपको एल्गी क्वालिटी के साथ कंप्लीट कराऊंगा और एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आज के लेक्चर में कवर किया गया है और इतने बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है कि आप सोच नहीं सकते। और इस लेक्चर के लिए बहुत मेहनत की गई है और वो मेहनत आपको दिखेगी। तो बस जो आपको मिल रहा है उसकी हमेशा कदर करना। आपने एनसीईआरटी मांगी थी साथ में कि सर जब आप पढ़ाते हैं एनसीईआरटी लेके चलिए। मैं पूरी प्लांट फिजियोलॉजी में एनसीईआरटी लेके चला, आगे भी लेके चलूँगा। आपने वन शॉट मांगा था, आपको यूट्यूब चैनल पे वन शॉट मिल रहा है। आपने एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन मांगा था, उस क्वेश्चन की क्वालिटी आप लोगों ने ऑलरेडी देख ली सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। और इस वीक मैं आपको सेल साइकिल के क्वेश्चन दूंगा। आपने रिवीजन सीरीज भी नहीं मांगी थी लेकिन मैं आपको दे रहा हूं, तो आप खुद सोचिए कि टीचर आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे भी इमोशंस होते हैं, हमारी भी फैमिली होती है और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सब करना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपनी फैमिली को जो हम टाइम और एक्स्ट्रा दे सकते हैं वो टाइम किल करके हम आपके लिए टाइम दे रहे हैं, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज आप खुद देखेंगे ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ये आपकी नीट तक चलने वाली है। तो प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी मैं आपको दे रहा हूँ उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करिए। 14 साल का एक्सपीरियंस है, प्लीज़ कोई सजेशन मत दीजिए कि ऐसे करिए वैसे करिए। आपके लिए हमें मालूम है क्या बेस्ट है, आप इसको ब्लाइंडली फॉलो करोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन सीरीज के जो लेक्चर होंगे वीक में 3 डेज होंगे, ऑल्टरनेट डेज पे आया करेंगे, लेकिन ये सीरीज कॉन्टिन्यूस चलेगी। तो हम आज का टॉपिक बिल्कुल सीरियस मोड में स्टार्ट करेंगे। ठीक, नो हंसी मजाक कुछ नहीं, इसकी गरिमा बनाए रखना और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और हर लेक्चर के ख़त्म होने के बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। वो क्वेश्चंस मैं आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि आपका नीट है, आप खुद करेंगे। तो एल्गी के ऊपर जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस आए हैं मैंने आज के लेक्चर में डाले हैं, आप चैप्टर को इस टॉपिक को पढ़ के खुद स्टार्ट करेंगे। तो हमारा सीक्वेंस रहेगा एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो। ठीक, उसके बाद हम लोग आपका पढ़ेंगे कीमोटेक्सोनॉमी, आर्टिफिशियल, न्यूमेरिकल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों इस तरीके से है कि एकदम मजा आ जाएगा आपको। ठीक, सबसे पहले है एल्गी के जनरल कैरेक्टर, एकदम सीरियस। एल्गी के जनरल कैरेक्टर में क्लोरोफिल एल्गी में प्रेजेंट है, इसलिए ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। इनके अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, इनके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन एब्सेंट है, सीड का फॉर्मेशन एब्सेंट है, वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट है। बॉडी इनकी थैलॉइड होती है, थैलॉइड का मतलब रूट स्टेम लीव्स इनके अंदर एब्सेंट है। अब देखिए मैंने पूरे एल्गी को क्लासेस में डिफरेंशिएट कर दिया है। 1 घंटा लगा मुझे ये टेबल डिजाइन करने में, सोचने में कि मैं एल्गी के जनरल कैरेक्टर को भी किस तरीके से टेबल की फॉर्म में डालूं। बच्चों क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। तो एल्गी मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, वो फ्रेश वाटर भी होते हैं, मैरीन वाटर में भी मिलते हैं। क्राइटेरिया क्या था क्लासिफिकेशन का, आपको तीनों क्लास में जो सेल वॉल है उनका कॉम्पोजिशन बताना है। इन तीनों क्लास में आपको फ्लैचेला के बारे में बात करनी है। इन तीनों क्लास में आपको पिगमेंट्स के बारे में बात करनी है। इन तीनों क्लास में आपको स्टोर्ड फूड के बारे में बात करनी है। तो इन चारों में सबसे मेन क्राइटेरिया था बच्चों आपका पिगमेंट्स। हैबिटेट फ्रेश वाटर में मिलेगा, ब्रैकिश वाटर में मिलेगा, मैरीन वाटर। पानी में नमक नहीं है, फ्रेश वाटर जैसे नदी। पानी में नमक है, समुद्र, मैरीन वाटर। पानी में नमक कम है, ब्रैकिश वाटर। ये भी तीनों में है, ये भी तीनों में है, मेनली मैरीन, मेनली मेरीन। फ्रेश वाटर में रेयर, फ्रेश वाटर में सम। हाइड्रोकोलाइड्स और फाइकोकोलाइड्स ऐसे सब्सटेंस जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उनको आप फाइकोकोलाइड्स बोलते हैं। क्लोरोफाइसी फाइकोकोलाइड प्रोड्यूस नहीं करते, फियोफाइसी
एल्गिन फाइकोकोलाइड प्रोड्यूस करते हैं। रोडोफाइसी जो फाइकोकोलाइड प्रोड्यूस करते हैं उनका नाम है अगार अगार। अगार अगार ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम से निकाला जाता है और इसको माइक्रोब्स को लैब में ग्रो कराने के लिए यूज करते हैं। दूसरा, जो आइसक्रीम और जेलीज होती है वहां पर भी अगार अगार यूज करते हैं। दूसरा फाइकोकोलाइड है कैरागिन। कैरागिन फूड, यहां पर क्लोरेला जो है उसको आप स्पेस फूड के तौर पर यूज करते हैं। जो स्पेस ट्रेवलर होते हैं वो क्लोरेला को लेके जाते हैं और खाने के तौर पर इसको यूज करते हैं। क्लोरेला सेकंड रिचेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। तो सबसे मेन सोर्स है प्रोटीन का ब्लू ग्रीन एल्गी स्पाइरुलिना, उसको भी स्पेस फूड के तौर पे यूज करते हैं। और उसके बाद है क्लोरेला। यहां पर आपका लैमिनेरिया सार्गेसम, दोनों मैरीन एल्गी हैं, दोनों को हम लोग खाते हैं। पोरफायरा मैरीन एल्गी है, रेड एल्गी है, इसको भी हम लोग खाते हैं। तो कम से कम मैरीन एल्गी की 70 स्पीशीज हम फूड के तौर पर यूज करते हैं। फॉर्म्स, क्लोरोफाइसी में यूनिसेलुलर फॉर्म हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है। फिलामेंट में यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगारा है। यूलोथ्रिक्स मोटाइल है, स्पाइरोगारा नॉन मोटाइल है। कॉलोनियल में सेल्स कॉलोनी की फॉर्म में मिलती है, वॉल्वेक्स एंड यूरेलिना। दोनों के दोनों ग्रीन एल्गी हैं, दोनों ही मोटाइल हैं। क्लोरेला क्लाइमेडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गी हैं, ग्रीन एल्गी हैं, बट इनको प्रोटिस्टा में रखा गया है। ठीक, क्लोरेला नॉन मोटाइल, क्लाइमेडोमोनास मोटाइल। फियोफाइसी में जो एल्गी हैं उनके अंदर साइज और फॉर्म में वेरिएशन मिलता है। फियोफाइसी मल्टीसेलुलर, मेनली मल्टीसेलुलर। यहां पर एल्गी एक आपको सिंपल दिख सकता है, ब्रांच की फॉर्म में दिख सकता है और फिलामेंट की फॉर्म में दिख सकता है। अगर एल्गी सिंपल ब्रांच और फिलामेंट की फॉर्म में दिख रहा है तो आप इसको बोलेंगे एक्टोकार्पस। अगर एल्गी प्रोफ्यूसली दिख रहा है, प्रोफ्यूसली का मतलब होता है मैसी, ठीक है, बहुत एकदम क्लियर नहीं, एकदम मैसी दिख रहा है, जाइंट दिख रहा है, लार्ज दिख रहा है, तो ऐसे जाइंट एल्गी को बोलते हैं कैल्प्स, जिनकी हाइट 100 मीटर हो सकती है। एग्जाम्पल लैमिनेरिया एंड सार्गेसम। यहां पर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है रोडोफाइसी में वो आपकी कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। पिगमेंट, क्लोरोफिल ए एंड बी कहां मिलेंगे? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल में मिलेगा फ्यूकोजेंथिन। क्लोरोफिल ए एंड डी। और यहां वाटर सॉल्युबल पिगमेंट मिलते हैं जिनको फाइकोबिलिन्स बोलते हैं, जिनके दो टाइप हैं, किताब में एक ही मेंशन किया है, आर फाइकोएरिथ्रिन। आर फाइकोसनिन, आर फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोसनिन का कलर ब्लू है, फाइकोएरिथ्रिन का रेड है। फाइकोएरिथ्रिन मिलता है ज्यादा। इसका कलर है ग्रास ग्रीन, इसका कलर है ऑलिव ग्रीन से लेके डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, वेरी डार्क ब्राउन, मतलब ब्राउन के भी शेड्स मिलते हैं, जो डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ पिगमेंट पर। यहां कलर है आपका रेड। शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट के अगर मैं शेप की बात करता हूं तो ग्रीन एल्गी में शेप मेंशन किए गए हैं। डिस्क लाइक हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट मतलब नेट की तरह हो सकता है, कप शेप मतलब कप शेप किससे मिलेगा? क्लैमाडोमोनास से मिलेगा। स्पाइरल और रिबन शेप कहां मिलेगा? स्पाइरोगायरा में मिलेगा। यहां पे भी क्लोरोप्लास्ट है, यहां भी क्लोरोप्लास्ट है, बट यहां शेप मेंशन नहीं किए। नेक्स्ट है आपका पायरेनॉइड्स। पायरेनॉइड्स क्या होते हैं बच्चों? पायरेनॉइड्स एक फूड स्टोरिंग बॉडी है जिसके सेंटर में प्रोटीन मिलता है और बाहर की तरफ स्टार्च मिलता है। तो प्रोटीन सराउंडेड बाय स्टार्च, जिसको लिखते हैं प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। तो काफी सारी वन और मोर पायरेनॉइड्स प्रेजेंट इन मैनी स्पीशीज ऑफ ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी की काफी सारी स्पीशीज में एक या उससे ज्यादा पायरेनॉइड्स मिलते हैं। पायरेनॉइड एब्सेंट, पायरेनॉइड एब्सेंट। नेक्स्ट, स्टोर्ड फूड। यहां स्टोर्ड फूड स्टार्च है मेनली, कुछ के अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स भी मिलता है। यहां स्टोर्ड फूड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसको आप लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल बोलते हैं। यहां पर स्टोर्ड फूड आपका फ्लोरिडियन स्टार्च है जो किसके सिमिलर है? अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन। एक एक वर्ड कवर किया एनसीईआरटी का, बहुत मेहनत करके लेक्चर तैयार किया है। ठीक, सेल वॉल, सेलुलोज, मेनली सेल वॉल किसकी है? सेलुलोज की है, और पैक्टिन भी मिलता है। सेल वॉल दो पार्ट में डिवाइड है, बाहर वाला पैक्टिन, अंदर वाला सेलुलोज। यहां सेल वॉल में सेलुलोज भी है और एल्गिन भी है। तो वेजिटेटिव सेल है जो सेलुलोज की बनी है,
और उस सेलुलोज के बाहर सरफेस पे प्रेजेंट है आपका एल्गिन। यहां सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड है। यह बात लिखी है ब्राउन एल्गी के लिए। जो ऊपर वाला पार्ट है, जो ग्रीन दिख रहा है, लीफ जैसा दिख रहा है, लीफ तो होती नहीं, लीफ जैसा दिख रहा है, जो फोटोसिंथेसिस करेगा उसको फ्रॉन्ट बोलते हैं। जब यहां खाना बन गया तो खाना नीचे की तरफ आएगा, तो फूड का कंडक्शन स्टॉक के थ्रू होता है। इस स्टॉक को स्टाइप बोलते हैं। और एल्गी को नीचे पत्थर पर या सॉइल पर अटैचमेंट में जो स्ट्रक्चर हेल्प करता है उसको होल्ड फास्ट बोलते हैं। तो यह आपको क्लियर हो गया होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तीनों में है और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। यहां पे भी फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल स्पोर, जूस्पोर, जूस्पोर, यहां पर जूस्पोर एब्सेंट है। यहां पर एसेक्सुअल स्पोर्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होता है। जूस्पोर यहां पर जिस स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म्ड होती है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जूस्पोरेंजियम। उस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं जूस्पोरेंजियम। यहां पर आप देखिए, यहां भी जूस्पोर मिलेगी जूस्पोरेंजियम के अंदर, यहां पर जूस्पोर एब्सेंट है। नंबर ऑफ फ्लैजिला इन जूस्पोर, यहां पर जूस्पोर में फ्लैजिला का नंबर 2 से 8 हो सकता है, और जो फ्लैजिला होंगे उनकी लेंथ बराबर होंगी, वो दोनों एक जैसे ही होंगे फ्लैजिला, इसलिए यहां इक्वल लिखा है। फ्लैजिला जूस्पोर के एंटीरियर एंड पे होंगे, एपिकल एंड पे होंगे। यहां जूस्पोर का जो शेप है वो पियर शेप या पायरिफॉर्म शेप है। फ्लैजिला एंटीरियर एंड पे ना होके लेटरल एंड पे मिलते हैं और अनइक्वल फ्लैजिला मिलते हैं। यहां जूस्पोर ही नहीं है, यहां फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके से है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस। अगर दोनों फ्यूजिंग गैमेट का साइज एक जैसा है आइसोगैमस, अलग अलग है एनाइसोगैमस। अगर मेल गैमेट छोटा है और मोटाइल है, फीमेल गैमेट बड़ा है और नॉन मोटाइल है, ऊगैमस। तो ऊगैमस में मेल गैमेट मोस्टली स्मॉल और मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट लार्ज और नॉन मोटाइल होता है। ऊगैमस ग्रीन एल्गी में भी मिलता है, ब्राउन एल्गी में भी मिलता है और रेड एल्गी में भी मिलता है। बट डिफरेंस क्या है? रेड एल्गी के अंदर आपका जो ऊगैमस मिलता है उसके अंदर मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल है, लेकिन ऊगैमस में जनरली मेल गैमेट मोटाइल होता है। बट यहां पर जो ऊगैमस मिलेगा उसमें मेल गैमेट मोटाइल नहीं, नॉन मोटाइल है। ठीक है, अब यहां पर आपका गैमेट्स जो हैं उनमें वेरिएशन मिल रहा है, सेक्स सेल में वेरिएशन मिल रहा है, क्योंकि दोनों गैमेट्स आपके मॉर्फोलॉजिकली अगर सिमिलर हैं तो आइसोगैमस, डिसिमिलर है एनाइसोगैमस, और ऊगैमस भी एनाइसोगैमस का मॉडिफिकेशन है। यहां दोनों फ्यूजिंग गैमेट सिमिलर इन साइज हैं बट फ्लैजिलेटेड हैं, मोटाइल हैं। यहां दोनों फ्यूजिंग गैमेट्स आपके नॉन फ्लैजिलेटेड हैं, नॉन मोटाइल हैं। यहां एग्जांपल वॉल्वॉक्स एंड कारा, यहां पर फ्यूकस और यहां पर हुआ आपका पॉलीसिफोनिया। गैमेट्स, इसके गैमेट्स पियर शेप और पायरिफॉर्म शेप है। यहां पर भी फ्लैजिला लिटरल एंड पे है, मतलब जो चीज जूस्पोर के लिए बोली गई वही चीज आपने किसके लिए बोली, वही चीज आपने गैमेट्स के लिए बोली। मेल सेक्स ऑर्गन तीनों में एंथ्रीडिया है, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊगोनिया है। एंथ्रीडिया में मेल गैमेट मिलते हैं, ऊगोनिया में फीमेल गैमेट मिलते हैं। और सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर होते हैं, उनके चारों तरफ कवरिंग नहीं होती। सेक्स ऑर्गन की कवरिंग को जैकेट बोलते हैं। अब कवरिंग है ही नहीं, इसका मतलब जैकेट क्या है, एब्सेंट है। लेकिन कारा एक्सेप्शन है। कारा एक ग्रीन एल्गी है जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन को ग्लोब्यूल या फिर एंथ्रीडिया बोलते हैं और फीमेल को नोक्यूल और ऊगोनियम बोलते हैं। सर ये एक्सेप्शन कैसे है? क्योंकि इनके सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर है एंड जैकेटेड है, मतलब इनके सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ आपकी कवरिंग प्रेजेंट होती है। और अगर पोजीशन की बात करूं तो मेल की पोजीशन नीचे है, फीमेल की पोजीशन अपर है। ठीक, ये आपने पढ़ा। फर्टिलाइजेशन एल्गी में एक्सटर्नल ही होता है, कुछ कुछ एल्गी में फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो सकता है। एक्सटर्नल का मतलब होता है कि मेल और फीमेल दोनों गैमेट पानी में रिलीज हो और वहां पर फर्टिलाइजेशन हो।
इंटरनल का मतलब होता है कि ऊगोनिया के अंदर फर्टिलाइजेशन हो, मेल गैमेट ऊगोनिया के अंदर जाए, तो यहां इंटरनल फर्टिलाइजेशन है इन ऊगोनियम, जिसके अंदर ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है, वहां फर्टिलाइजेशन इंटरनल है ऊगोनियम के अंदर। सेल वॉल ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है। ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन, ये वर्ड कहां लिखा हुआ है, रेड एल्गी के लिए, कि रेड एल्गी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा मिलती है वार्मर रीजन में, जहां टेम्परेचर ज्यादा है। बोथ वेल लाइटेड रीजन एंड डार्क, ये बात लिखी है रेड एल्गी के लिए। समुद्र में रेड एल्गी, देखिए सरफेस पे लाइट ज्यादा आएगी और नीचे लाइट कम आएगी, तो जहां लाइट ज्यादा है वहां भी रेड एल्गी मिलते हैं, जहां लाइट कम है वहां भी रेड एल्गी मिलते हैं, मतलब डार्क रीजन में भी मिलेगा और सरफेस पर भी आपका मिलेगा। क्लियर है? देखिए फूड सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, बता चुका हूं, यह बात बोलते हैं फ्लोडियन स्टार्च के लिए। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स, यह बात है रेड एल्गी के लिए, इनकी बॉडी भी कॉम्प्लेक्स होती है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, रेड एल्गी में जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होते हैं वो स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए आप बोल रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट हुआ, जो स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हुए वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड हुए। वेजिटेटिव सेल मेड अप ऑफ सेलुलोज कवर्ड बाय एल्गिन ऑन आउटर सरफेस, बता चुका हूं कि सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की, और बाहर की तरफ किसकी कवर है, बाहर की तरफ किसका डिपोजिशन है, एल्गिन। तो सेल वॉल में दो चीजें हैं, सेलुलोज एंड एल्गिन। प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है सेल में से आप सेल वॉल को रिमूव कर दीजिए, तो सेल में से आपको सेल वॉल को रिमूव कर दिया, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो ये स्ट्रक्चर प्रोटोप्लास्ट है, मतलब इसमें सेल वॉल नहीं है। तो बाहर की लेयर कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन, अंदर न्यूक्लियस है, आपका वैक्यूल है और आपका प्लास्टिड प्रेजेंट है। कैल्व्स मतलब जिनकी साइज बड़े होते हैं, मैसिव बॉडी होती है, जाइंट होते हैं, 100 मीटर की हाइट तक हो सकता है, ये ब्राउन एल्गी के लिए आप वर्ड यूज करते हैं। स्लॉथ बियर एक एनिमल है, इसके सरफेस पर भी आपका एल्गी मिलेगा। तो जो एल्गी स्लॉथ बियर एनिमल पर मिलता है, सरफेस से मिलता है, ऐसे एल्गी को एपिजॉइक एल्गी बोलते हैं, और एग्जाम्पल है ट्राइकोफिलस जो कि एक ग्रीन एल्गी है। हैबिटेट स्टोन में मिल सकता है, सॉइल में मिल सकता है, वुड में मिल सकता है, एनिमल में मिल सकता है, etc। लाइकेन की फॉर्म में भी एल्गी मिलते हैं, मतलब एल्गी और फंगस साथ में मिल सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स, पायरोगैरा, कारा, वॉल्वक्स, क्लोरेला, क्लाइमेडोमनास, इन दोनों को प्रोटिस्टा में रखा गया है, ये यूनिसेलुलर एल्गी है। लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, सार्गेसम, एक्टोकार्पस, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया। एल्गी की मेन बॉडी गैमेटोफाइट होती है, एल्गी मोस्टली हैप्लॉइड होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होती है। नेक्स्ट क्लास, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, आपको सीधा रिजल्ट याद रखना है अभी, ठीक। और लाइफ साइकिल वाला पार्ट वैसे भी हम कब डिस्कस करते हैं, आखिरी में डिस्कस करते हैं प्लांट किंगडम में, तो आखिरी में डिस्कस कर दूंगा। यहां पर हैप्लॉन्टिक है, फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक, एक्टोकार्पस में हैप्लोडिप्लॉन्टिक, पॉलीसिफोनिया में हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो बच्चों आपको पूरा का पूरा मैंने एल्गी अच्छे से आपको रिवाइज कराया, ठीक। एल्गी मैंने आपको पूरा का पूरा अच्छे से आपको क्या कराया, रिवाइज कराया। और ये उसके साथ के क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। वॉल्वॉक्स ग्रीन एल्गी है, स्टार्च है। एक्टोकार्पस फ्यूकोजेंथिन है, आपका ब्राउन एल्गी है। यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी है, तो मैनिटॉल यूलोथ्रिक्स में नहीं होता, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। यूलोथ्रिक्स में मैनिटॉल नहीं है, यहां पर आपका क्या होता है, यहां पर आपका स्टार्च होगा या फिर आपका ऑयल होगा, आपका गलत हो गया। हाइड्रोक्लोराइड कैरागिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कैरागिन कहां से ऑब्टेन करते हैं, बताइए। कैरागिन आप ऑब्टेन करते हैं कहां से, रोडोफाइसी से ऑब्टेन करते हैं। क्लियर है, 2022 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैरागिन, अभी अभी आपने देखा, ये आपका प्रोड्यूस होता है कहां से, रेड एल्गी से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैनिटॉल, मैनिटॉल कहां होगा, ब्राउन एल्गी में होगा। ये रेड एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी है, एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज यूनिसेलुलर एल्गी, बताइए। जेलिडियम ग्रेसिलेरिया मल्टीसेलुलर है,
एनाबिना यूनिसेलुलर है, ठीक है, बट ब्लू ग्रीन एल्गी है। वॉल्वॉक्स मल्टी सेलुलर में आएगा, कॉलोनियल में आएगा। क्लोरेला स्पाइरुलिना दोनों के दोनों आपके यूनिसेलुलर एल्गी हैं। ये ब्लू ग्रीन एल्गी है बट यूनिसेलुलर है, ये ग्रीन एल्गी है, प्रोटिस्टा में रखा है, यूनिसेलुलर है। फ्लोडियन स्टार्च इज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू, फ्लोडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर किसके सिमिलर है? अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। तो एल्गी फोटोसिंथेसिस करते हैं, पैरामाउंट प्रोड्यूसर बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर बोलते हैं, और ये ऑक्सीजन जो होता है डिसॉल्व ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाते हैं। फाइकोएरिथ्रिन इज मेजर पिगमेंट, कहां मिलता है फाइकोएरिथ्रिन? मेजर पिगमेंट आपका कहां पर है? आपका रेड एल्गी के अंदर है। एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी बताइए, कॉलोनियल का एल्गी का एग्जाम्पल क्या हुआ? आपका वॉल्वॉक्स हुआ। तो एल्गी के ऊपर बेस मैंने पीवाई क्यों डाले हैं? अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, करेक्ट है। लैमिनेरिया सार्गेसम आर यूज एज फूड, सही है। इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन इमीडिएट इन्वायरमेंट, एल्गी फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाते हैं, सही है। एल्गिल इन ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी, नहीं, यहां आना चाहिए था ब्राउन एल्गी और यहां पर आना चाहिए था रेड एल्गी। मेल गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड इन, मेल गैमेट्स आपके कहां पर फ्लैजिलेटेड है? यहां पर तो गैमेट्स ही नहीं होते क्योंकि ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। यहां मेल गैमेट्स रेड एल्गी है, पॉलीसिफोनिया नॉन मोटाइल होते हैं, यहां नॉन मोटाइल होते हैं। मेल गैमेट्स आपके मोटाइल होते हैं, एक्टोकार्पस। आइसोगैमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट, नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट भी होना चाहिए, आइसोगैमस भी होना चाहिए, आपका जाएगा स्पाइरोगायरा। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इन oogamous रिप्रोडक्शन फीमेल गैमेट इज स्मॉलर, नहीं, फीमेल गैमेट जो होता है वो लार्ज होता है और कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है। मेल गैमेट तो आपका ये आपका गलत हो गया, बाकी आपका सही है। क्लाइमेडोमोनास में आइसोगैमस भी है, एनाइसोगैमस भी है, oogamous भी है। फ्यूकस जो होता है आपका वो आपका शो करता है oogamous, मैंने बताया है। गैमा, अब ये ब्रायोफाइट का क्वेश्चन आ गया, तो ये क्वेश्चन हमें करना नहीं है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। ये आपका ब्रायोफाइट का क्वेश्चन आ गया है, तो यहां से आपका जो है वो आपका ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट आपका स्टार्ट हो गया है। तो बच्चों हमने एल्गी का पूरा कंप्लीट किया। आपको लेक्चर कैसा लगा? ये सीरीज आपको कैसे लगी? पूरा का पूरा एल्गी मैंने क्वेश्चन के साथ 22 मिनट के अंदर आपको रिवाइज करवा दिया। इसमें एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं छूटा है, आप इसको शॉर्ट नोट्स की तरह समझिए कि सर ने सब कुछ एक टेबल में समराइज कर दिया। तो आप जरूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।